तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये मैंने बीओपी करा दिया एंड ये भी उस यूनिट का चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर 6 मार्क्स के आएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसी वीडियो में सारा कंप्लीट करा दूंगा। तो हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि डॉलर का प्राइस चलता है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ, देखो ये आपका प्राइस आया ना, $1 का .57 का चल रहा है। तो यही फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है कि हमारे डोमेस्टिक करेंसी, जो हमारी खुद की करेंसी है, वो दूसरी करेंसी में कितनी वैल्यू होल्ड करती है। वो ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसीज विच आर रेडीली एक्सेप्टेबल विद देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। जैसे इंडिया में इंडियन रुपीज चलता है, यूएस डॉलर में अमेरिका पाउंड इंग्लैंड में चलता है। तो जनरली जो सेम करेंसी होती है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड नहीं होती। इसलिए जब हमें इंटरनेशनल पेमेंट करनी होती है तो ऐसा करते हैं, उसकी ओन करेंसी जो भी उसकी करेंसी है हम उसमें कन्वर्ट करवाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे अगर अमेरिका की कंपनी है, उसने एक्सपोर्ट करा इंडिया में, तो हम डॉलर्स में पैसे लेंगे। या और अगर एक इम्पोर्टर है तो उसको अपने इंडियन रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पेमेंट करवाने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, $1 70 का होता है, यानी 1/70 का हो गया ₹1, ऐसे करके यूनिटरी मेथड लगाया बेसिकली यहाँ पे। अब देखते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी अप्रिसिएशन क्या होता है। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब डिक्रीज आता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में। ये जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको लेस वैल्यूबल बनाता है, यानी हमें ज़्यादा करेंसी चाहिए होगी, फॉरेन करेंसी ज़्यादा चाहिए होगी कुछ भी बाय करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, अगर रुपये डेप्रिसिएशन कब आएगी, जब $1 का प्राइस 70 से 74 रुपीज़ हो जाएगा। या फिर डॉलर है वो आपका €1 से अब $1.5 में €1 मिलेगा आपको। तो ये दिखा रहा है यूके की पाउंड डेप्रिशिएट हो रहा है। देखो ना, यूके का बढ़ रहा है, हमको सेम करने के लिए ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है डोमेस्टिक करेंसी का एक्सपोर्ट पे। अगर डेप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का, मतलब फॉल आती है डोमेस्टिक करेंसी में। रुपीज़ का एग्जांपल ले लो, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी हमने डॉलर ले लिया एग्जांपल, तो हमें सेम अमाउंट के लिए ज़्यादा डॉलर चाहिए होंगे, यानी हमारे गुड्स ज़्यादा परचेज होंगे। मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो चीपर होगा एक्सपोर्ट। और करेंसी अप्रिशिएट क्या होता है, इसका उल्टा, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे $1 था तो 74 से 70 का हो गया, तो हमारी प्राइस कम कर हुई ना, तो वो ज़्यादा पैसे आएंगे इसमें, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी ज़्यादा वैल्यूबल बनती है। अब इसका बेसिस, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो पढ़ा ना वही सेम बातें लिखी है। अब ये 3 टाइप्स के हम फॉरेन एक्सचेंज रेट से डिसाइड होते हैं। तो पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा है फ्लेक्सिबल, तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट हमेशा खुद फिक्स करती है कि क्या करेंसी का रेट होना चाहिए। इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट होगी वो स्टेबिलिटी बनाने के लिए या फिर अपना कैपिटल मूवमेंट का अच्छे करने के लिए खुद ही डिसाइड करती है कि हाँ इसका प्राइस 70 होना चाहिए, इसका 80 होना चाहिए। ऐसे ये स्टेबिलिटी करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, अपना जो भी फॉरेन करेंसी है उसको वीक बनाती है और फॉरेन करेंसी को एक स्ट्रांग बनाती है, ताकि अपने गुड्स अपने अच्छे से सेल कर सके। इसलिए वो लार्ज रिजर्व मेंटेन करके रखती है। इसमें एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड रखना पड़ता है, ये गोल्ड सिल्वर या प्रेशियस मेटल हो सकता है, तो इन सब के रिजर्व्स आते हैं। जब कोई भी करेंसी की वैल्यू फिक्स करते हैं दूसरी करेंसी में, गोल्ड में, तो उसे कहते हैं पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। अब देखते हैं डिवैल्यूशन और रिवैल्यूशन। डिवैल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन करना डोमेस्टिक करेंसी में। जब भी आपकी डोमेस्टिक करेंसी में कम आता है तो उसे डिवैल्यूशन कहते हैं। डिवैल्यूशन तब होता है जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट ने फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम। और रिवैल्यूशन क्या होगी, जब इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, इसमें ना मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। जो डिमांड एंड सप्लाई आप पढ़ते होंगे, पहले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, तो डिमांड सप्लाई जब हमारी उसकी वजह से कोई भी प्राइस में चेंज आता है तो उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएट करती है, आपकी कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। और यहाँ पे मार्केट डिसाइड करती है, ट्रांजेक्शन्स होती है जब तब बैंकिंग में फर्म्स पे, तो उसमें हिसाब के बेसिस पे हम करते हैं। थर्ड आता है मैनेज फ्लोटिंग रेट, मोस्टली यही चलता है। इसमें क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, ये हाइब्रिड होता है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है
और एक फ्लक्चुएशन पर लिमिट लगा देती है कि इतना ही एक्सचेंज रेट होना चाहिए, इसलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जो सपोज करो इंडिया ने मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम है जहाँ पे आरबीआई करता है, तो आरबीआई ने लिमिट लगा दी 16 रुपीज़ की पर यूएस डॉलर। तो हम अज्यूम करेंगे कि स्मॉल फ्लक्चुएशन हो सकती है, जैसे 59.75 से लेके 60.25 तक हल्की फ्लक्चुएशन है तो चल जाएगी। अब एक्सेस डिमांड आती है तो रुपी गिर गया 59.75 तक, तो आरबीआई अपनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा जिससे डॉलर्स बढ़ जाएंगे। अब इनके डिमांड क्यों है फॉरेन एक्सचेंज की, तो 4-5 वजह से डिमांड आती है। कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहला इंपोर्टिंग करने के लिए, इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करनी है, तो पेमेंट हमारी फॉरेन करेंसी में होगी। या टूरिज्म करना है, टूरिज्म करोगे तो उन देश की कंट्री चाहिए होगी। या हमें ट्रांसफ़र करने है अब्रोड में, कोई गिफ्ट भेजना है या कोई किसी का बच्चा बढ़ रहा है तो उसको पैसे भेजने हैं, एजुकेशन लोन देना है, तो इन सब के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। थर्ड आता है, फोर्थ आता है कि परचेज करना हमने कोई भी एसेट, अगर हमारा मन करता है कि हमें फॉरेन कंट्रीज में कोई लैंड शेयर या बॉन्ड खरीदना है तो उसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगी। फिर स्पेकुलेशन करना, स्पेकुलेशन क्या होता है, कोई भी सट्टा लगाना बेसिकली होता है कि हमने डिसाइड कर लिया कि चल आज मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, उसे स्पेकुलेशन कहते हैं। जहाँ पे हम करेंसी पे डील करते हैं कि इतने प्राइसेस हम ले लेते हैं। अब इसके रीजंस क्या क्या होते हैं राइज एंड डिमांड की फॉरेन करेंसी के। पहला रीजन हो सकता है जब प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल करती है, इससे क्या होगा, इंपोर्ट होगा फॉरेन कंट्री का, वो चीपर बन जाता है। नेक्स्ट, जब फॉरेन करेंसी चीप बनती है इसलिए वो डोमेस्टिक इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो ये क्या करती है, टूरिज्म बढ़ा देती है। अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की भी डिमांड बढ़ेगी। थर्ड आते हैं, जब करेंसी की प्राइस फॉल हुई जिससे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन एक्टिविटी, हमने आगे पढ़ा ना, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि गेन ले सके, तो फॉरेन करेंसी चीप हुई, स्पेकुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। यहाँ पे देखो ये डिमांड का कर्व जा रहा है, यहाँ पे ये अगर कम डिमांड इंक्रीज हुई तो यहाँ पे देखो डिमांड भी बढ़ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई में मतलब हमारी इनफ्लो कहाँ कहाँ से होगी, तो ये भी 4 वेज है। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं तब, या फिर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी, या फिर रेमिटेंस आया हमको, जैसे दूसरे देश से हमको कोई गिफ्ट मिला या कोई भी रेमिटेंस मिली अब्रॉड से। फोर्थ आता है स्पेकुलेशन। इसका अब इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, अगर राइस ऑफ सप्लाई क्यों होगा, तो इसमें अगर फॉरेन करेंसी की सब जितना भी हमने पढ़ा ना डिमांड में उसका सब उल्टा कर दो। वहाँ पे क्या था, फॉल होती थी, यहाँ पे क्या होगा, राइस होना। जब हमारी फॉरेन करेंसी राइज करती है तो डोमेस्टिक गुड्स चीप बन गए, तो ये क्या होगा, इससे इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे, इसलिए सप्लाई बढ़ेगी हमारी। नेक्स्ट आता है, फॉरेन करेंसी का अगर राइज हुई तो लोग ज़्यादा स्पेकुलेशन करेंगे, वो भी बन जाएगा। यहाँ पे सप्लाई कम दे रखा है, सप्लाई का हमेशा ऐसे स्टार्ट बंद होता है, अगर रेट बढ़ा तो हमारी सप्लाई भी बढ़ी, रेट कम हुआ तो हमारी सप्लाई भी कम हो गई। जब ये दोनों पॉइंट एग्जैक्टली मीट करते हैं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन जाता है। अभी भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 टाइप की होती है। पहला है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में क्या होता है, जब हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन इमीडिएट बेसिस पर होता है। जनरली यहाँ पे 2 बिजनेस डेज का वो टाइम पीरियड लेते हैं और ये डेली डीलिंग चलती है इसमें। यहाँ पे फ्यूचर में नहीं चलता, बस आपने आज स्टार्ट करा तो आज ही ट्रेड हो गया। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, जो भी सेल या परचेज होते हैं फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पर होता है। इसमें क्या होता है, हम आज ट्रेड करा हमने, लेकिन जो एक्चुअल में ट्रेड होगा ना वो आपकी एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर होगा, जो भी रेट पर हमने आज अग्री करा। और ये यूजफुल होता है बोथ पार्टीज के लिए। कैसे, क्योंकि अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, तो मिनिमाइज कर देता है रिस्क। कोई भी चेंजेस आएगा, हेजिंग हो सकती है उसकी वजह से, तो मिनिमाइज कर देगा रिस्क और हम प्रॉफिट बना सकते हैं थ्रू स्पेकुलेशन। तो बस इसी के आपका चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करूँगा आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया। कोई भी आपको डाउट लगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। थैंक यू गाइस।